नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राम बॉक्स पे। आज हम शुरू करेंगे अपने संविधान को। हम पढ़ेंगे संविधान को कि संविधान में क्या है, कैसे है। संविधान की हम पूरी सीरीज चलाने वाले हैं। आपको बस हमारे साथ बने रहना होगा। हम संविधान आपको घोट के पिला देंगे दोस्त, विश्वास कीजिए। ऐसा संविधान आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। देखिए, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, आज हम समझेंगे कि संविधान में आखिर है क्या यार, पढ़ना क्या है उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए, जो संविधान है वो एक संविधान समिति ने लिखा था। एक संविधान सभा थी पूरी, जिसमें 299 लोग थे फाइनली, जिसमें से 284 लोगों ने साइन किए थे 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तब से लेके अब तक, यानी कि आज जिस डेट में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 12 मार्च 2021 में संविधान में काफी परिवर्तन हुए हैं, काफी संशोधन हुए हैं। उसके बाद संविधान का प्रारूप कुछ थोड़ा सा जो मूल था उससे चेंज हो गया है। तो हम उसी को पहली बार समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें ये पता लग जाए अगर एक बार कि संविधान में आखिर है क्या, तो उसे समझना और पढ़ना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो दोस्त, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर कुल 1 2 3 4 5, यानी हमें पूरे संविधान के अंदर कुछ पढ़ना है वो है मोटा मोटा 5 चीजें। पहली चीज प्रियम्बल या प्रस्तावना, दूसरी चीज भाग या पार्ट, तीसरी चीज अनुच्छेद, चौथी चीज अनुसूचियां, और 5वीं चीज लास्ट हमारे संशोधन। तो देखिए, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में एक प्रस्तावना थी। कितनी प्रस्तावना थी दोस्त? एक प्रस्तावना। और भाग कितने थे उसमें? 22 भाग थे। ठीक है, अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद वो रूल होते हैं जो संविधान में होते हैं, 1 बाय 1 सीरियल दिया गया है। जैसे आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं ना, इस तरह से कि नंबर 1 ये नंबर 2 ये नंबर 3 ये है ना। और इसमें भी हम ऐसे कर देंगे, एक ये और बी करके, नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6। तो दोस्त, ये जो नंबर होते हैं ना, इन्हीं नंबरों का अनुच्छेद कहा जाता है। और ये जो ए जैसा कुछ होता है, इसको हम लोग पार्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ए होगा संविधान में, इसका नाम ऐसे होगा कि पहला भाग, बी को हम कहेंगे दूसरा भाग, तीसरा भाग हम कहेंगे पहले भाग के अंदर राज्य की बात है, दूसरे भाग के अंदर नागरिकता की बात है, तीसरे भाग में इसकी बात है, चौथे में उसकी बात है। यानी संविधान में तो भाग होते हैं बड़े बड़े, है ना। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का एक पहला पेज होता है हमारे संविधान का, जिसपे हमारे संविधान का उद्देश्य समझाया गया कि भाई संविधान में आखिर है क्या। जैसे इंट्रोडक्शन पेज होता है एक बुक के अंदर कि भाई इस बुक के अंदर क्या है, इस बुक का मतलब क्या है। ऐसा ही प्रियम्बल होता है हमारे संविधान में, दिया गया है जो पहले पेज पे है, उसमें लिखा हुआ है। हम संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसके लिए एक वीडियो बिल्कुल अलग से बनाएंगे, बहुत डीप में जाके बहुत ही विस्तार से उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो अनुसूचियां हैं वो 8 अनुसूची थी। कब? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ। लेकिन देखिए, होता क्या है, समय की जरूरत के हिसाब से एक अच्छे ग्रंथ के अंदर जो कि हमारा संविधान है, उसमें भी थोड़ी तब्दीलियों की जरूरत थी, है ना। इसलिए उसमें समय समय पर कुछ संशोधन करने पड़े। अब देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ होगा, तब तो उसमें कोई संशोधन हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे लागू हुआ भाई, उसमें कोई संशोधन थोड़ी ना, वो तो एज इट इज लागू हुआ। ठीक है ना। जब संविधान बना उसमें काफी संशोधन हुए, लेकिन जब लागू हुआ तब तो बिल्कुल प्योर था कि अब ये हमारा संविधान है। यानी जिस दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस दिन संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और संशोधन नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं। भाई कहां से होगी? लागू हुआ था उस दिन, लेकिन समय के साथ हमें कुछ संशोधन उसमें करने पड़े। तो देखिए, आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं 12 मार्च 2021, आज की डेट में हमारे संविधान में एक प्रस्तावना, 25 भाग, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और आज तक 104 संशोधन हो चुके हैं। संशोधन यानी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को ही संशोधन हिंदी में कहते हैं, और कुछ लोग इंग्लिश में इसे अमेंडमेंट कहते हैं। ये आपस में अमेंडमेंट संशोधन एक ही चीज होती है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रस्तावना में तो कोई चेंज नहीं हुआ, जब भी एक थी आज भी एक है। लेकिन जो भाग हैं वो 22 से 25 हो गए, यानी कितने बढ़ गए जी? 3 भाग बढ़ गए।
जब लागू हुआ था संविधान तब 22 भाग होते थे, लेकिन आज की डेट में हमारे 25 भाग है, यानी कि 22 में एक भाग 3 भाग और जुड़ गए, तो कुल मिला के 25 भाग आज की डेट में हैं। अब देखिए जब शुरू हुआ था संविधान तो 395 क्या होते थे हमारे अनुच्छेद, लेकिन आज की डेट में 470 अनुच्छेद हैं। 470 अनुच्छेद का मतलब देखो जी 470 395 5 ये हुआ आपका 7 75 है ना, यानी 75 अनुच्छेद हमारे बढ़ गए। जो अनुसूचियां थी 8 से 12, यानी कि इसमें 4 अनुसूचियां बढ़ गई, और संशोधन जी कितने हो गए 104। अब देखिए ये जो 3 भाग जुड़े हैं इसका मतलब ये ही नहीं है कि सारे भाग जुड़े ही जुड़े हैं। देखिए हुआ क्या, जिन चीजों की हमें जरूरत थी वो हमने बढ़ाई, जिन चीजों की जरूरत नहीं थी वो हमने घटाई। तो इस तरह से जो टोटल परिवर्तन संविधान में हुआ वो ये दिया गया है। हुआ क्या होगा कि 395 में से कुछ अनुच्छेद हमने हटाए होंगे, कुछ अनुच्छेद जोड़े होंगे, तो कुछ घटा जोड़ के बाद टोटली ओवरऑल 75 जो हमारे अनुच्छेद हैं इतना हमारा परिवर्तन हो पाया। ठीक है, यानी हमारी प्रस्तावना एक की एक बनी हुई है, लेकिन जो भाग हैं शायद 1-2 भाग हमने कम किया और 1-2 भाग हमने बढ़ाया, इस तरह से कुल 3 भाग बढ़ गए, तो भाग हो गए हमारे 25। शुरुआत में थे 22 भाग, 22 भाग से आज की डेट में करंट डेट में संविधान में 25 भाग हैं। इसी तरह से शुरुआत में 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद या आर्टिकल होते थे, 75 बढ़ने के बाद ये नेट है, जोड़ घटा के बाद 75 बढ़ पाए, और इस तरह से आज हमारे संविधान में 470 अनुच्छेद या आर्टिकल हैं। शुरू में 8 अनुसूचियां होती थी, कुल मिला के 4 अनुसूचियां और बढ़ गई और टोटल अनुसूची हो गई जी 12। टोटल संशोधन अमेंडमेंट हुए 104। उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा मिलते रहे तो एक घंटी का आइकन बना होता है, उस घंटे के आइकन को दबाएं और हमारे चैनल ड्राम बॉक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।